हे एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है पेपर 1 का। टू बी सीरियस, प्लीज इस कोर्स को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। डेफिनेटली जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस सिंगल सीरीज को देखने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज इस सीरीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ये मत सोचिए कि क्या 10 मिनट की वीडियो आपको फायदा करने वाली है, बट इन द एंड जब एग्जाम आएगा तो आप खुद देखोगे कि यहां से मैं आपको 10 से 12 घंटे पढ़ा चुका हूंगा और वो 10 से 12 घंटे आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये डे 7 है, क्लास 7। उसके साथ साथ आपको पता है लास्ट 30 to 35 डेज का टाइम आपके पास बचा है, तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तलवीर एस मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने क्रेडिट्स यूज कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। इट इज द गुड टाइम टू प्रैक्टिस मॉक्स, टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना इसको रिवाइज कर सकते हो। जो भी चीजें, जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, आप उसको जरूर से देख सकते हो। और साथ ही साथ आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन जो आपको सही लगता है आप उसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों के फायदे के लिए ही कर रहे हैं, तो आप इसका एडवांटेज लीजिए। और एक्सीलरेट टेस्ट चल रहा है और साथ ही साथ मई के लिए बहुत सारे क्रैश कोर्सेज हैं जो आने वाले हैं। मेरा खुद का क्रैश कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 का 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो फाइनल रिवीजन कोर्स है वो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सो बी श्योर कि आप इस कोर्स को अच्छे से ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से कवर कीजिए। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस टू रिसर्च एथिक्स। देखिए, रिसर्च एथिक्स की ये जो अप्रोचेस है ना, यहां से एक नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 3 तरीके की अप्रोचेस हैं। DEU से याद रख सकते हो आप इसको, DEU। D स्टैंड फॉर डियोंटोलॉजिकल, E स्टैंड फॉर एथिकल स्केप्टिज्म एंड U स्टैंड फॉर यूटिलिटेरियनिज्म। देखो, डियोंटोलॉजिकल का मतलब है वी शुड आइडेंटिफाई एंड यूज अ यूनिवर्सल कोड। ये क्या आपको बोलते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर है। मतलब अगर जो यहां पे अप्लाई हो रहे हैं ना वो पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं। अब डियोंटो को कैसे याद रख सकते हो? देखो, डी है जो उसकी शेप O जैसी होती है, O है वो गोल होता है और दुनिया भी गोल है। तो यहां से आप क्या याद रख सकते हो कि जो डियोंटोलॉजिकल है दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। दिस इज एब्सोल्यूट अप्रोच। एब्सोल्यूट मतलब ये एब्सोल्यूट है, ये सब जगह पे अप्लाई होंगे और यही फाइनल है। ये एब्सोल्यूट अप्रोच होती है। उसके बाद आता है एथिकल स्केप्टिज्म। एथिकल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होगा? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है ना वो यूनिवर्सल नहीं है, बट ये हमारे ओन पर्टिकुलर कल्चर और टाइम पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये वेरी करते हैं। दे वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक ही तरीके के प्रिंसिपल्स यहां पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सो दिस इज एथिकल स्केप्टिज्म, जो की बात करता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं एथिकल हैं वो यूनिवर्सल नहीं है और एक पर्टिकुलर कल्चर और पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। और लास्ट में आता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब जो चीज फायदा देगी, जो चीज एडवांटेज देगी उसके बारे में। यहां पर आप क्या करते हो? डिसीजन रिगार्डिंग एथिक्स शुड बी बेस्ड ऑन एन एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दैट मेजर अस। यूटिलिटी आप देखते हो CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है ना, जैसे कि रिसर्च करने से आपको उस एथिक को फॉलो करने से आपको कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। जब आप कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करते हो तो वो आपकी यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच बनती है। If the expected benefit exceed the expected risk, the study is presumed to be ethical। मतलब आपको जो प्रॉफिट है ना वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू योर रिस्क। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, रिस्क कम है, तो वो आपकी यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच हो जाएगी। दैट विल बी योर यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। तो डियोंटोलॉजिकल में यूनिवर्सल कोड की बात होती है, एथिकल स्केप्टिज्म में एक रिलेटिविज्म की बात होती है, जो पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन है दूसरे पर्सन के साथ वेरी कर रहे हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। और यूटिलिटेरियनिज्म में आप प्रॉफिट और रिस्क को कंपेयर करें। बट यू आर कंपेयरिंग, यू आर जस्ट कंपेयरिंग द प्रॉफिट एंड रिस्क कि उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है और उससे रिस्क कितना हो रहा है। दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच।
उसके बाद आता है रिसर्च मिसकंडक्ट। यहां से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हम रिसर्च मिसकंडक्ट का मतलब जब आप जानबूझ के कोई गलती कर रहे हो, मतलब गलती आप जानबूझ के कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, उसमें एक तो होता है बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट और एक होता है बिट्रेयल ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज में आप फैब्रिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन को करते हो, और जो बिट्रेयल होता है उसमें क्या होता है, प्लेजरिज्म आ जाता है और रिप्रोडक्टिविटी आ जाता है और रिसर्च प्रैक्टिसेस इनएडिक्वेट आती है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो फैब्रिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म पे है। तो हमें इन तीन चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये मैथ्स द कॉलम में आपके पेपर में काफी बार पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी, और इसको अच्छे से समझ लीजिए। रिसर्च मिसकंडक्ट, देखो जब फैब्रिफिकेशन होता है ना, फैब्रिकेट, डाटा को फैब्रिकेट कर दिया जाता है। जब आप स्पूरियस डाटा क्रिएट करते हो, मैन यू आर यूजिंग द डाटा, आप डाटे को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, आपको जैसा सही लगता है वैसा कर रहे हो। दे आर रिकॉर्डिंग एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंस, आप डाटे को मैनिपुलेट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, फैब्रिकेटिंग कर रहे हो। और जो फाल्सिफिकेशन है ना, वो एक बड़ी टर्म है। फाल्सिफिकेशन में सिर्फ डाटा नहीं होता, इसमें रिसर्च मटेरियल आते हैं, इसमें इक्विपमेंट आते हैं, इसमें प्रोसीजर्स आते हैं जो डाटे को चेंज करते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, जो फैब्रिकेटिंग है उसमें सिर्फ डाटे की बात हो रही है कि यू आर प्लेइंग विद द डाटा, बट जब फाल्सिफिकेशन में आ जाता है, फाल्सिफिकेशन दैट इज समथिंग बियॉन्ड द फैब्रिकेटिंग। फाल्सिफिकेशन में आप टूल्स को चेंज कर देते हो, आप रिसर्च मटेरियल को चेंज कर देते हो, आप इक्विपमेंट को गलत तरीके से यूज करते हो, जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हो वो गलत हो जाते हैं। तो फाल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन दोनों एक मतलब फाल्सिफिकेशन एक बड़ी टर्म हो जाती है और फैब्रिकेटिंग उसकी एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है प्लेजरिज्म। आई होप कि आप लोग प्लेजरिज्म से अवेयर होंगे। प्लेजरिज्म क्या होता है, किसी दूसरे के आइडियाज को अपने शब्दों में क्या कर देते हैं, विदाउट साइटिंग आप क्या कर देते हो, मेंशन कर देते हो, जो कि गलत है। ठीक है, आजकल आपको पता है बहुत सारी बुक्स हैं वो ऐसे ही पब्लिश होती हैं। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट है ना। आप कभी इस चीज के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, कि कोई पहले क्या होता था, पेपर 1 की एक किताब आती थी या पेपर 2 की एक किताब आती थी, वो ऑथर ने उस पर 4 से 5 साल की मेहनत होती थी, इस वजह से वो इतनी अच्छी किताब बनती थी। आज के टाइम पे आपको पता है कि हर 2 महीने के बाद एक किताब आ रही है, हर 2 महीने के बाद एक किताब आ रही है। उसका रीजन यही है कि वो सिर्फ कचरा फैला रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा है कि उसको किताब है वो सेल करना चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेवकूफ समझा जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए प्लेजरिज्म इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि खुद ही किताबें पब्लिश कर रहे हैं तो कोई प्लेजरिज्म का भी इशू नहीं होता है। क्यों, ठीक है, आप खुद ही बुक को पब्लिश कर रहे हो, खुद ही उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, खुद ही यहां वहां जाके बेच रहे हो कि भाई मेरी किताब खरीद लो, मेरी किताब खरीद लो। आपको जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है, आपने उसको बस कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तभी तो आप किसी पब्लिशर के पास नहीं लेके जा रहे हो। प्लेजरिज्म का एस्पेक्ट कुछ इसी तरीके से होता है, क्योंकि जब आप पब्लिशर के पास लेके जाते हो तो पब्लिशर उसको पहले प्लेजरिज्म के पैरामीटर पे चेक करता है, उसको अच्छे से उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसकी उसकी स्पेसिंग होती है, हर चीज होती है। तो प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक इंट्राकॉर्पल होता है। इंट्राकॉर्पल प्लेजरिज्म वही होता है जो क्लास के स्टूडेंट्स होते थे ना, वो सेम सबमिशन में एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं, असाइनमेंट। एक्स्ट्रा कॉर्पल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बाहर से, मतलब कोई इंटरनेट से, आप किसी बुक से, किसी जर्नल से क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा कॉर्पल से यूज कर लेते हो। और ऑटो प्लेजरिज्म क्या होता है, जब आप अपने ही किसी पास्ट के काम को दोबारा मेंशन कर देते हो बट उसको साइट नहीं करते हो कि ये आप ही का काम है। तो ऑटो प्लेजरिज्म, आप खुद के काम को ही दोबारा मेंशन कर रहे हो बट बता नहीं रहे हो। इंट्राकॉर्पल का मतलब होता है कि एक ही सेम सबमिशन हो रहा है, ठीक है, इंट्राकॉर्पल। और एक्स्ट्रा कॉर्पल का मतलब होता है बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स वगैरह से क्या कर रहे हो, आप कंटेंट उठा रहे हो। तो ये तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार मल्टीपल ऑथरशिप हो जाता है कि जैसे आपने 1-2 लोगों ने मिलकर आर्टिकल लिखा, एक का नाम नहीं लिया, या एक ने लिखा उसने 4 लोगों का नाम डाल दिया। और पीयर रिव्यू ऐसा होता है कि जब जैसे पीयर रिव्यू के लिए आपका आर्टिकल जाता है तो वहां पे जो बंदा चेक करने के लिए बैठा हुआ है वो आपका दोस्त है, तो वहां पे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं जो मेन पेपर में पूछे जाते हैं, वो ये वाले पूछे जाते हैं आपके, यही तीनों, फैब्रिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म। मतलब हम इसको FFP भी बोल देते हैं, बट वी कॉल इट FFP। ये प्रिंसिपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। सो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा। 10 मिनट की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको, चाहे छोटे छोटे लेसन ही होते हैं, बट आपके जहन में ये बैठ जाए, आपके दिमाग में ये बैठ जाए और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो रेफरल कोड है तलवीर S, इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास।
क्लास। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।